हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सांख्यिकी अधिकारी है और जो सांख्यिकी सहायक है उसके सिलेबस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि अगर हम कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसी सिलेबस को हम यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आज इसको हम जानते हैं। और ये अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो इसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है विदाशी लर्निंग ऐप। और ये आपको ऐप गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी और वहाँ पे जाके हमारे आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको आप परचेस भी कर सकते हैं। तो अभी इस सिलेबस को हम डिटेल में जानने के लिए चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए गाइस, फिर अब सिलेबस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये सिलेबस हमने आयोग की वेबसाइट से उठाया है, तो आप भी वहां जाके सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका ये दो पार्ट में है पेपर। जो पहला पार्ट है वो कॉमन सिलेबस है, वो आप सभी को पढ़ना है, जो कि आपका 30% है। यानी कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैथमेटिक्स, जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर, degree of differential equations, vectors and scalars, magnitude and direction of vectors, solution of quadratic and cubic equations, functions and relations, elementary differentiation and integration, direction ratios and direction cosine। ये आपको फर्स्ट वाले पेपर में देखने को मिलेगा। और इसी में दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो वो है आपका स्टैट्स, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है, जिसमें आपका इंडिविजुअल्स, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डाटा, ये आपके किस किस टाइप के डाटा होते हैं ये आपको बताना है। दूसरा आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय टेबल्स एंड डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of frequency distributions, measure of central tendency, simple and weighted arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median, mode and उनकी properties, qualities, quantiles, deciles and percentiles। और ये आपके कॉन्टेम्पोररी ट्रेंड्स इन स्टैट्स, ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। यानी एक मैथमेटिक्स का पोर्शन है, एक स्टैट्स का पोर्शन है, और साथ ही साथ आपको इसमें एक और चीज देखने को मिलेगी, वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसके आपको रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे पूरे सिलेबस के। ठीक है। और जो बाकी पोर्शन है आपको यहाँ पे, ये मैं करवाऊंगा, जहाँ पे पूरे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाएंगे और आपकी वीकली एक लाइव क्लास भी है। राइट। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड वाले पार्ट की। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ये आपका पूरा पोर्शन कंप्यूटर का ही है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड में क्या है, आपके दो चीजें हैं, एक तो है आपका मैथमेटिक्स और दूसरा है आपका स्टैट्स। तो स्टैट्स वाले पोर्शन को हम नहीं करा रहे हैं, हम कौन से वाले पोर्शन को यहाँ पे कवर करा रहे हैं? मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को। तो ये आपका सेकंड पेपर है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखने को? मैट्रिसेस, जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री, रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, characteristic equations, system of equations, consistency of the equations, properties of determinants and Cramer rules। ये आपने क्लास 12 से ही पढ़ा है, फिर आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, फिर आपने अपनी फर्दर आगे क्लासेस में भी इसको किया हुआ है। फिर आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, और आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस है, जॉर्ज सीरीज, समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। राइट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस की। वेक्टर एनालिसिस में आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, लीनियर इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड आपके क्या क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। तो ये सारी जो थ्योरम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेस में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राइट। और ये थ्योरम दिखने की बहुत, समझने के लिए थोड़ा टफ होती है। थ्योरेटिकल आपका जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो आपको लगेगा बहुत टफ है, बट इनके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। मतलब अगर आपको थ्योरम पता है तो थ्योरम के बेस पे आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ वाले पार्ट, मतलब सॉरी, जो फोर्थ वाला नंबर है आपका, जिसका नाम है यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यूलर थ्योरम, और ऑन होमोजेनियस फंक्शंस, tangent and normal, curvature, Rolle's theorem, mean value theorem, expansion of functions, Taylor series and Maclaurin series, maxima and minima, indeterminate forms, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको क्या क्या करना है? डेफिनेट इंटीग्रल्स, बीटा एंड गामा फंक्शंस, डबल इंटीग्रेशन, रेक्टिफिकेशन। राइट। ये आपकी चीजें इसमें रहेंगी।
सिक्स वाला पार्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन 2 and 3 डायमेंशंस, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ कार्डन्स, डिस्क्रेट एंड Ferrari's method, group, abelian group, order of an element of a group, subgroup, quotient group, normal subgroup, ring, field, ideal and integral domain। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कराई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है अगला डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या क्या चीज देखने को मिल रही है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, reducible to linear differential equation, exact differential equation, equation of first order but not of first degree, orthogonal trajectory, linear differential equations with constant coefficient, homogeneous linear equation, simultaneous differential equation, order and degree of the partial differential equation, concept of first order partial differential equation, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला है आपका यहाँ पे रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस आपका इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये मतलब बहुत इजी पार्ट होता है। इसमें आपको टेस्ट सारे पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉम्पैक्टनेस ऑफ रियल नंबर्स, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट, ओपन एंड क्लोज सेट, सीक्वेंस एंड सीरीज, रैबीज टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन्स टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। अगला आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज, एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, टेलर्स थ्योरम एंड सिंगुलैरिटीज एंड पोल्स, ये सब आपको यहाँ पे कराया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका लीनियर अलजेब्रा का, जहां पे आपको वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस के बारे में बताया जाएगा। क्वोशिएंट स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, linear dependence and independence of vectors, linear span, basis and dimensions, linear transformation, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कराई जाएंगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपका जो आपको पता है फाइनाइट डिफरेंसेस ऑपरेटर, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑपरेटर, ये आपको पता ही है। न्यूटन इंटरपोलेशन, डिवाइडेड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें सबसे फेमस आपका जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो आपका ट्रेपेजॉइडल रूल से आता है, सिम्पसन से आता है, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 रूल से आता है। और यहाँ पे न्यूटन कोट फॉर्मूला भी है। और ये आपके यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो फॉर्मुला बेस्ड बनता है। अगर आपने मतलब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा की होनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर आपको फॉर्मुला पता है और किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है एक बार पता लग गया तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। अगला है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम में क्या है? जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, राइट, ये आपने अपने बीएससी में पढ़ा होगा। बेसिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो गाइज ये मैंने आपसे जो फर्स्ट पेपर है और जो सेकंड पेपर है उसका पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरह से चीजें यहाँ पे तैयार करनी है। और आपके पास एक लिमिटेड 3 to 4 मंथ का टाइम है, तो उसमें आप इस सिलेबस को बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। आई होप गाइज आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे समझ में आ चुका है और आपको सिलेबस की पूरी डिटेलिंग यहाँ पे मिल चुकी है। तो यहाँ पे किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट में आपकी चीज़ें होनी है। क्योंकि एक तो आपको पोर्शन यहाँ पे मैथमेटिक्स का दिख रहा है, दूसरा आपको जो कंप्यूटर का पोर्शन दिख रहा है तो उसके आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे जो कि दीपक सर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और जितना भी यहाँ पे मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसको मैं यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। तो अभी डाउनलोड कीजिए आप विदाशी लर्निंग ऐप और वहाँ पे आप डेमो वीडियोज़ देखिए। और अगर आपको ये डेमो वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप इस कोर्स को इस ऐप के थ्रू परचेज भी कर सकते हैं।